Student, today we talk about Fermat theorems. Statements is given here. If p is a prime numbers and a is a integer, then a the power p is equal to a under the modulo p. Now proof here. Suppose in that modulo p that means the collection of remainders. तो मॉडुलो पी इज कलेक्शन ऑफ रिमाइंडर्स क्या रखेगा, मॉडुलो पी का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, जो ये एलिमेंट होंगे वो इसके रिमाइंडर्स होंगे। तो यदि हम पी से किसी नंबर को डिलीट करें, डिवाइड करें, यदि पी से हम किसी नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 एंड पी माइनस वन एंड सो एंड पी माइनस वन। ओके, दैट मीन्स पी माइनस वन। तो ये रिमाइंडर्स हो गए। तो अब हम क्या करें, इससे हम ग्रुप बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमने ग्रुप लिया। सपोज जी इज अ सेट ऑफ नॉन जीरो मॉडुलो क्लासेस इज डिफाइंड एज, हमने क्या कर दिया, इसका क्या दिया, नॉन जीरो मॉडुलस क्लासेस मान की। तो नॉन जीरो क्या होगी, यहाँ पे जीरो छोड़कर सभी क्लास क्या है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास पी माइनस वन, ये क्या हमारी नॉन जीरो क्लासेस हैं। इससे हमने क्या कर दिया, एक जी साइड बना लिया। अब चूंकि जी साइड बना लिया, हम जानते हैं कि ये जो मॉडुलो क्लासेस होती है, ये जो क्लास होती है नॉन जीरो क्लास होती है, मॉडुलो क्लास होती है, ये ग्रुप होता है अंडर द मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलो पी। कि यहाँ पी माइनस वन नॉन जीरो क्लासेस हैं, तो ये अंडर द मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलो पी, ये क्या होगा, एक ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर कितना है, पी माइनस वन। दैट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप यहाँ पे कितना दिया है, पी माइनस वन दिया गया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, तो अगर ए दी पावर पी लगा दें, यदि ए कोई इंटीजर हो और ए रेज टू पी वो इक्विवेलेंट होता है ए के अंडर द मॉडुलो पी। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ए कैसा एलिमेंट है हमें नहीं पता। तो हमने ए कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि ए को मॉडुलो पी ए को जो हमारा प्राइम नंबर है ये डिवाइड करेगा या डिवाइड नहीं करेगा। अगर सिंपल स्टेट अगर डिवाइड करता है तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर ए पी से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर जीरो आएगा, और जीरो आएगा तो वो क्लास किसी क्लास के अंदर होगा, वो क्लास जीरो के अंदर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए पी से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो आना है। सपोज़ पी का मान मैं मान लेता हूँ, सपोज़ पी का मान अगर पी का मान मान लें, अगर मान लीजिए थ्री एक पी का मान है, तो क्लासेस में एलिमेंट कितने होंगे, तो इसकी जो जी बनेगा, जी क्या बनेगा इसके अंदर, क्लास 1 क्लास 2 बस यही बनेगा। ठीक है, क्योंकि क्लास 2 तो ये जी ग्रुप जी बनेगा। और हम क्या बात कर रहे हैं, मॉडुलो 3 की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया ए, मान लिया मैंने 6 मान लिया, ए 6 माना तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो ए 6 माना तो दिस इज इक्विवेलेंट टू जीरो। वाई, बिकॉज अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो ये ए जो है वो कहाँ पर बिलोंग करेगा, जीरो में बिलोंग करेगा। लेकिन अगर हम बात कर लें 7 की बात करें, अगर ए को 7 मान लें तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, ए इज तो 7 इज इक्विवेलेंट टू 1 होगा। तो 1 मतलब ये जो ए होगा वो किस क्लास में होगा, वो क्लास 1 में बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई। तो इससे बस फैक्ट है कि अगर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर जीरो आएगा, तो जीरो क्लास में जाएगा। डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन पी माइनस वन, इनमें से कोई एक आएगी वैल्यूज़। तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो पहले हमने देखा कि अगर पी ए को डिवाइड करता है, तो सिंपल फैक्ट है कि रिमाइंडर क्या आना है, जीरो आना है। रिमाइंडर जीरो आना है, इसका मतलब है कि ए इज इक्विवेलेंट टू जीरो अंडर द मॉडुलो पी। तो क्लास ए और क्लास जीरो कैसी हो गई, सेम हो गई, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं अंडर द मॉडुलो पी। ठीक है, बट प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारा जी है, जी तो नॉन जीरो क्लासेस रखता है, पर ये तो ए क्या है, एक जीरो क्लास है। तो जब जीरो जो है वो जी में नहीं है, तो ए भी क्या होगा, जी में नहीं होगा इसका। ठीक है, ए भी जी में नहीं होगा। अब ए जी में नहीं है, ठीक है, बट पी मतलब क्लास ऑफ ए तो जी में नहीं है, इट्स ओके। अब हम देखा क्या है कि पी ए को डिवाइड करता है। जब पी ए को डिवाइड करता है तो पी ए दी पावर पी को डिवाइड भी करेगा, है ना। जब पी ए दी पावर पी को डिवाइड करता है, इसका मतलब है पी ए दी पावर पी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, करेक्ट। अब पी ए दी पावर पी माइनस ए को डिवाइड करता है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होगी, इज इक्विवेलेंट टू जीरो। तो डिवाइड करता मतलब क्या है, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा इसका। मतलब ए दी पावर पी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। देखो हमने लिख दिया अंडर द मॉडुलो पी। अब अगर ए दी पावर पी माइनस ए इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, ए दी पावर पी इज इक्वल टू ए अंडर टू पी। तो ये क्या हो गया, थ्योरम यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड केस। देखते हैं सेकंड केस में क्या लिखा है कि केस सेकंड क्या है कि पी ए को डिवाइड नहीं करता। अगर पी ए को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर डिवाइड करता तो रिमाइंडर जीरो आता, डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो तो नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड पी माइनस वन तक आ सकता है।
ठीक है। तो बाय द डिवीजन प्रिंसिपल क्या है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो आना है। तो हमने कहा ए, जो मान लीजिए 1 आया तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आया तो 2 के इक्वल होगा। मान लेते हैं हम डिवाइड करने पर रिमाइंडर आर आया, तो ये ए आर के इक्वल हो गया। अब आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू 1 से लेके पी के बीच में होगी, मतलब 1 या 1 से बड़ी पर पी से छोटी, मतलब पी माइनस 1 तक आ सकती है, हमने पहले भी कहा है। इसका मतलब है कि क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ आर के बराबर होगा। अब आर की वैल्यू क्या है, 1 या 1 से बड़ी पर पी या पी से छोटी। इसका मतलब है कि 1 या 1 से बड़ी एंड पी माइनस 1 या पी माइनस 1 से छोटी। अब इसका मतलब ये है कि जो ए है वो क्लास ऑफ आर के बराबर है। अब जो चूँकि आर का मान क्या है 1 और पी माइनस 1 तक है, हम जानते हैं 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास पी माइनस 1 सब किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है। तो ये क्लास आर भी क्या होगा, जी का एलिमेंट होगा। तो क्लास ए भी क्या होगा, जी का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो क्लास ए जी का एलिमेंट हो गया। अब चूंकि जी कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है, हमने पढ़ा होगा जो फाइनाइट ग्रुप होता है उसका प्रत्येक एलिमेंट की पावर ऑर्डर ऑफ जी लगाने पर आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्लास ऑफ ए के ऊपर ऑर्डर ऑफ जी लगा दिया, तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। क्योंकि क्लास ऑफ ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए 1। तो चूंकि अंडर द मॉड्यूलो यहाँ पे ग्रुप क्या बना हुआ है 1 2 3 4 पी माइनस 1, चूँकि ये ग्रुप है अंडर द मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है क्लास ऑफ 1, इसकी आइडेंटिटी है। तो ये जो हमारा आर है, जो हमारा यहाँ पर ऑर्डर ए दी पावर ऑर्डर ऑफ जी हमने लगाया है, ये क्लास ऑफ 1 में मैप हो गया। अब ऑर्डर ऑफ जी है क्या, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, पी माइनस 1 एलिमेंट है। तुमने बाजू में लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या है, पी माइनस 1 एलिमेंट है, क्योंकि पी माइनस 1 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखता है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा पी माइनस 1 होगा। तो यदि पावर पी माइनस 1 लगा दिए तो यहाँ पे क्या 1 आ गया। इसका मतलब है यदि पावर पी माइनस 1 इक्वल टू 1 होगा अंडर द मॉडुलो पी, दैट मीन्स ए दी पावर पी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा अंडर द मॉडुलो पी। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट हो गई, इसका मतलब पी से डिवाइड करता है। अगर पी से डिवाइड करता है तो पी ए का इसके साथ अगर ए को मल्टीप्लाई कर तब भी डिवाइड करेगा, तो क्या आ जाएगा ए दी पावर पी माइनस ए आ जाएगा। तो ए दी पावर पी माइनस ए को पी डिवाइड करता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब ए दी पावर पी इक्वल टू ए। तो हो गया प्रूफ। तो दोनों ही केस में क्या आ गया कि ए दी पावर पी इज इक्वल टू ए, चाहे ए, दोनों ही केस में क्या हो गया, ये फर्मेट थ्योरम कैसी हो गई, ट्रू हो गया। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। तो इस पर और देख लेंगे बात। ओके, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।